हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत, लोक नृत्यों को देखने वाले हैं। पहले हमने कॉन्सेप्ट को रखा है, थ्योरी को रखा है, उसके बाद 50 प्रश्नों को रखा है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सब शुरुआत करते हैं कथक से। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। तो पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से यूपी में केवल एक नृत्य है जिसका नाम है कथक। इसका ध्यान रखना, यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। भारत में कितने? 8। विकास, कथक का विकास कैसे हुआ? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, क्या नाम था? वाजिद अली शाह। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसे विशेष बढ़ावा मिला और इस नृत्य का पालन पोषण वहीं हुआ। घराने, तो लखनऊ घराना, जो घराने कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, उन घरानों को देख लेते हैं। तो प्रमुख घरानों में एक लखनऊ घराना आता है। लखनऊ घराना का विकास इन्हीं अवध के शासनकाल में हुआ है। तो देखते हैं, नजाकत और नफासत घराना के नाम से भी इस लखनऊ घराना को जाना जाता है। इस घराना को प्रसिद्धि दिलाने में बिंदादीन महाराज और कोदऊ महाराज ये प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं लखनऊ घराने के। वाराणसी घराना, जिसे बनारस घराना कहा जाता है, यह घराना अपनी विशुद्धता और नटवरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व जो कथक को मंच पर प्रदर्शित करने वाले कलाकार हैं, उनमें एक बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज लखनऊ से हैं और सितारा देवी ये बनारस से हैं। तो इनका नाम आता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कौन सा व्यक्ति किस घराने से है और कथक के लिए प्रसिद्ध है? तो तकनीकी शब्द, कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया? ये प्रश्न पूछा जाता है। कथक जो नृत्य है उसमें ठुमरी गायन का प्रवेश किसने कराया? तो महाराज बिंदादीन। क्या नाम था इनका? महाराज बिंदादीन। तो महाराज बिंदादीन है, इन्होंने कराया। उसके बाद कथक में पैरों का संचालन कराया जाता है। इसमें थोड़ा सही नहीं लिख पाया है, तो मैं बता देता हूँ। पैरों में क्रमबद्ध रूप से संचालन किया जाता है, पैरों के द्वारा इस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है रंगमंच पे। अब आगे देते हैं, अगला प्रश्न है भातखंडे संगीत संस्थान। तो यहाँ से प्रश्न आता है, इसके संस्थापक हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। और ये जो संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1926 में मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक के रूप में हुआ था। इसकी स्थापना हुई थी मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी के रूप में हुई थी। और इसका नाम परिवर्तन भातखंडे, जो महाराज भातखंडे थे, जिनका नाम पंडित विष्णु नारायण भातखंडे थे, तो इनकी 100वीं जन्म दिवस जो था उस पर 100वें जन्म दिवस पर क्या हुआ? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय घोषित कर दिया गया 1966 में। पूछा जाता है कब किया है? 1966 में। कौन सा जन्म दिवस था इनका? जन्म शताब्दी थी। फिर इस विश्वविद्यालय को डीम्स विश्वविद्यालय कब घोषित किया गया? 2000 ईस्वी में। यह भी प्रश्न आता है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? शास्त्रीय संगीत शिक्षा के लिए। तो ये विश्वविद्यालय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत, फोक सॉन्ग। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं ब्रज क्षेत्र, वृंदावन और मथुरा के जो क्षेत्र के लोकगीत हैं उन्हें देखते हैं। जैसे रसिया और बम रसिया। रसिया में भी 2 प्रकार होते हैं, रसिया और बम रसिया। यह भगवान कृष्ण की उपासना और प्रेम पर आधारित है और कहाँ गाया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। होली, झूला, मल्हार और पटाखा। जैसे पटाखा नहीं चलाए जाते हैं ये, तो होली, झूला, मल्हार और पटाखा ये जो नृत्य हैं ये सावन महीने में होते हैं। जैसे कि झूला डाला जाता है सावन में, उसके बाद में जैसे कि और फागुन के महीना जो होते हैं उनमें इनको गायन किया जाता है। कहाँ? ब्रज क्षेत्र में। अब आगे देखते हैं पूर्वांचल क्षेत्र के। तो पूर्वांचल क्षेत्र में वाराणसी, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, जो बिहार से सीमावर्ती जिला हैं, खासकर वहाँ क्षेत्र आ जाता है। तो इसमें कौन सा? कजरी। यह सावन के महीने में वर्षा ऋतु में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। मिर्ज़ापुर कजरी का केंद्र है। एक बार प्रश्न यह आया था, कजरी लोक नृत्य जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो मिर्ज़ापुर में हुई है। ये बात ध्यान रखना, ये मिर्ज़ापुर में खासकर गाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिराहा। तो यह पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, लोकगीत है। बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय है, जो अक्सर अहीर या यादव जो जाति है, इस जाति के समुदाय द्वारा गाया जाता है।
आगे देखते हैं बधाई। बधाई अवध क्षेत्र का, जैसे भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तो लोग बधाई देने के लिए आए थे। आगे देखते हैं सोहर। तो अवध क्षेत्र में संतान के उत्पन्न होने पर, जैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तो उस समय अयोध्या में सोहर गाया जाता है। पारंपरिक मांगलिक गीत है। मांगलिक गीत, मंगल गीत का मतलब होता है खुशी अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। जैसे चैती और चैता, एक शब्द होता है चैत, चैत महीने में ये गाया जाता है। ये प्रश्न बार बार आता है, चैती किस महीने में? चैत महीने में गाया जाता है। मुख्य रूप से बनारस क्षेत्र में गाया जाता है और पूर्वांचल क्षेत्र में। अब देखते हैं बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड में कौन कौन है? आल्हा, वीर रस का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है ये महोबा के वीर आला उदल की 52 लड़ाइयों पर वर्णित है और परमाल रासो जो लिखा हुआ है जगनिक का, उस पर आधारित है। आगे पूछा जाता है बुंदेलखंड का दूसरा भक्त हरदौल और पावरा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं दोनों, भक्त हरदौल और पावरा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ईसुरी फाग, ये बुंदेलखंड के होली के अवसर पर गाए जाने वाला लोकगीत है, ध्यान रखना है। ईसुरी फाग कहाँ? बुंदेलखंड में। अब आगे देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश रुहेलखंड। रुहेलखंड का इलाका वो आता है जो आपका हरियाणा से मिलता है, जैसे कि मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ऐसे ऊपर के क्षेत्र। तो देखते हैं लावड़ी नृत्य। लावड़ी और वहतरवील, इसका नाम क्या है? वहतरवील। तो लावड़ी और वहतरवील ये रुहेलखंड के क्षेत्र में गाए जाते हैं। रुहेलखंड क्षेत्र वही मेरठ आगरा वाला क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र। और पूछा जाता है, एक प्रश्न और आया था, लावड़ी जो है भारत में कहाँ प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में। और यूपी में कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह रुहेलखंड में प्रसिद्ध है, यूपी में। आगे देखते हैं, ये अवध जो लिखा है ये गलत लिखा है, अवध को काट देना यहाँ से, ठीक है। केवल हम रुहेलखंड के पढ़ रहे हैं, जो ऊपर का एरिया है। आगे देखते हैं ढोला। ढोला ये आगरा और मेरठ क्षेत्र में गाया जाता है, ये भी रुहेलखंड का ही है। तो आगरा और मेरठ रुहेलखंड में ही पढ़ते हैं। उसके बाद गुजरी और रागनी और ये बन्ना, जो बन्ना लिखा हुआ बन्ना, तो बन्ना और बन्नी गाए जाते हैं। ये भी पश्चिमी यूपी, खासकर रुहेलखंड वाले क्षेत्र में, आगरा और मेरठ के क्षेत्र में। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 3, ब्रज के प्रमुख नृत्य। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोक नृत्य। लोकगीत पढ़ लिए हमने, अब क्या? लोक नृत्य है। तो ब्रज क्षेत्र में प्रमुख लोक नृत्य जो हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो चरकुला, यह ब्रज क्षेत्र का सबसे कठिन नृत्य है। इसमें महिलाएं सिर पर 108 दीपकों का पिंजरा रखकर नृत्य करती हैं। तो चरकुला नृत्य में क्या होता है कि महिलाएं अपने सिर पर 108 दीपों को रख के नृत्य किया करती हैं। बहुत कठिन नृत्य होता है ब्रज क्षेत्र का। दीपक जो होते हैं उनको रखती हैं अपने सिर पर। मयूर नृत्य है, यह भी ब्रज क्षेत्र का है। मोर के पंखों से बने वस्त्र पहनकर किया जाता है पुरुषों के द्वारा। झूला नृत्य, यह सावन महीनों में किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। लठमार होरी, ये गलत लिखा है, यहाँ होरी होना चाहिए। लठमार होरी जो होती है वह बरसाना में की जाती है, ध्यान रखना। ब्रज क्षेत्र में कहाँ? बरसाना में। अन्य रास नृत्य, नरसिंह नृत्य, घड़ा नृत्य। घड़ा नृत्य में क्या होता है? घड़ा नृत्य में रथ के पहिए जो होते हैं उनको सिर पर रख के किया जाता है घड़ा नृत्य। ये सभी नृत्य कहाँ से संबंधित थे? ब्रज क्षेत्र से। आगे देखते हैं बुंदेलखंड के प्रमुख नृत्य है, जैसे राई नृत्य है। बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा कृष्ण अष्टमी पर अन्य शुभ अवसरों पर किया जाता है। ये मयूर की चाल में किया जाता है, राई नृत्य जो है, इसे ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं आगे सोहरा नृत्य है। ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। युवा किसान द्वारा फसल कटाई के अवसर पर, ध्यान रखना किस अवसर पर? फसल कटाई के अवसर पर। ये प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। आगे देखते हैं अगला नृत्य है पाई डंडा। अभी ये हम बुंदेलखंड के ही नृत्य पढ़ रहे हैं, उसमें पाई डंडा बुंदेलखंड की डंडिया कहा जाता है। जिस प्रकार से गुजरात में एक नृत्य है डांडिया, उसी प्रकार से ये बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है, जो अहिर समाज द्वारा डंडों के साथ किया जाता है, डंडा हाथ में लेके। गुजरात के डांडिया जैसा नृत्य है ये। धुरिया नृत्य है, जो कुम्हार लोग होते हैं वो धुरिया नृत्य करते हैं। जैसे चाक बनाते समय धुरी रखते थे वो, कुम्हार जाति के पुरुषों द्वारा महिलाओं का भेष धारण करके इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। देवी नृत्य, इसमें नर्तक देवी का रूप धारण करके अन्य नर्तकों के बीच नृत्य करता है। ख्याल नृत्य, ये पुत्र का जन्म जब होता है उस समय किया जाता है। आगे देखते हैं, ये सभी बुंदेलखंड के ही नृत्य चल रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। कानरा नृत्य है, धोबी समाज द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। एक दिवारी, अहिर समाज द्वारा
दिवाली के अवसर पर किया जाता है और क्यों किया जाता है? गौ रक्षा के लिए। इसका ध्यान रखना, ये पेपर में प्रश्न आता है क्यों किया जाता है? गौ रक्षा के लिए। आगे कार्तिक नृत्य है। ये कार्तिक महीने में जो व्यक्ति होते हैं वो कृष्ण और गोपी का रूप धारण करके इस नृत्य को करते हैं। अब देखते हैं पूर्वांचल के नृत्य। पूर्वांचल तो अवध क्षेत्र के देखते हैं। पूर्वांचल में पहले जोगनी नृत्य राम नवमी के अवसर पर किया जाता है अयोध्या में। भगवान राम की जो माता थी कौशल्या, तो दूसरी माता कौन थी? केकई। केकई जोगनी बन गई थी ना भगवान राम को वनवास दिलाने में, तो जोगनी नृत्य। एक है फरुहाई नृत्य, अहीर समाज द्वारा लाठी डंडे लेके किया जाता है। अब आप ज़्यादातर देखते हो अहीर समाज लाठी डंडे ही लेके नृत्य कर रहे हैं। एक है ढेड़िया नृत्य। ढेड़िया तो ये राम ने जब श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, विजयदशमी वगैरह, उस अवसर पर गाया जाता है। एक है कलाबाजी नृत्य। इसमें मैंने आगे का डाटा नहीं दिया, इसका ध्यान रखना। कलाबाजी कहाँ का है? अवध क्षेत्र का नृत्य है। आगे देखते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। अवध के हो गए, अब पूर्वांचल क्षेत्र के देखते हैं। तो पूर्वांचल में एक है काट घोड़ा, तो यह नृत्य प्रसिद्ध है। एक है कहराउआ। इस नृत्य का नाम क्या है? कहराउआ। ये कहार जाति द्वारा किया जाता है, कहराउआ। एक है नकटोरा, लड़के की शादी के अवसर पर बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। लड़के की शादी के बाद जब बारात जाती है ना, तो महिलाएं घर में करती हैं नकटोरा। एक विदेशिया नृत्य है, जो सभी पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। पति जब विदेश चला जाता है तो पत्नी के द्वारा किया जाता है इस नृत्य को। धीवर या नटवरी नृत्य, अहीर द्वारा ये किया जाता है। वैसे जो नटवरी है ये कहार करते हैं, धीवर अहीर के द्वारा, या अहीर नहीं कहार, सॉरी गलत लिखा हुआ है। धीवर और नटवरी दोनों ही कहारों के द्वारा किए जाते हैं। अहीर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ कहार होना चाहिए। पासी नृत्य पासी जाति द्वारा किया जाता है, ये पूर्वांचल क्षेत्र का नृत्य है। उसके बाद आगे देखते हैं नटवरी। नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में यादवों अहीर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अहीर के द्वारा युद्ध कला के साथ प्रदर्शन किया जाता है। एक धोबिया नृत्य है, धोबी समाज के द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। उसके बाद में एक कर्मा नृत्य है, जो सोनभद्र और मिर्जापुर में खरवार जनजाति के द्वारा युद्ध की तरह से किया जाता है। इसका ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार पेपर में आता है, ये वाला जो अंडरलाइन कर दिया मैंने। तो इसमें क्या है? कर्मा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? कर्मा नृत्य। सोनभद्र मिर्जापुर में किस जनजाति द्वारा? खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। युद्ध प्रधान नृत्य है। कहने का मतलब इस नृत्य में जो व्यक्ति युद्ध की कलाएं करते हैं। एक है चौरसिया नृत्य, ये जौनपुर के कहार समुदाय द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, बार बार पेपर में पूछा जाता है चौरसिया। अगला है धीवर। धीवर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कहार जाति के द्वारा। किसके द्वारा? कहार जाति। अब देखते हैं कुछ मिर्जापुर के लोक नृत्य हैं, उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। मिर्जापुर जैसे कर्मा, कर्मा मिर्जापुर का है। और छपेली, एक हाथ में दर्पण एक हाथ में रूमाल लेके नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। एक बात को और ध्यान रखना, आपको नोट लगा के नीचे लिख दिया मैंने। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य नौटंकी है, जो पूरे यूपी में प्रसिद्ध है। सबसे लोकप्रिय यही नृत्य है। अब हम 50 प्रश्नों को देखते हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहले प्रश्न को देखते हैं, क्या है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सब जानते हैं इसे, कथकल, सॉरी क्या लगा दिया मैंने, कथक है। क्या है? कथक। आगे देखते हैं चरकुला। प्रमुख लोक नृत्य निम्न में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो चरकुला 108 घड़े रख के सिर पर ब्रज क्षेत्र में है। बहुत सुंदर। मिर्जापुर के किस लोक गीत के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी बता के आए थे, कजरी। किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। उसके बाद देखते हैं आगे, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधी बोली के क्षेत्र है। ध्यान रखना, अयोध्या पास में पड़ता है ना। धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? धुरिया। तो धुरिया मैंने बताया था, ये कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में। बहुत सुंदर। अब अगला देखते हैं, बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बिरहा जो है ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। किससे? पूर्वांचल क्षेत्र। जब पति चला जाता है घर से, तब महिलाओं द्वारा। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय गाया जाता है? तो फसल कटाई के समय मैंने बताया था सोहरा नृत्य है। आगे, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड का है, खासकर महोबा। ध्यान रखना,
संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? तो अभी बता के आए थे हम, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा? तो खरवार जनजाति द्वारा, ध्यान रखना इसका। मिर्जापुर में और सोनभद्र में गाया जाता है। राय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो राय नृत्य जो है ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, सोहर लोकगीत मुख्य रूप से किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है बच्चे के पैदा होने के समय, खासकर ये अवध क्षेत्र का है, ध्यान रखना, बच्चे के पैदा होने के समय। आगे देखते हैं, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है, ध्यान रखना, घरानों पे एक वीडियो अलग से आएगी। जौनपुर के कहार समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य गाया जाता है या किया जाता है? तो कहार के द्वारा कौन सा किया जाता है? नटवरी। अच्छा, जौनपुर में पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा चौरसिया, जौनपुर के लिए चौरसिया है, ध्यान रखना। तो शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए के प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू जो है वो कालका या बिंदादीन घराना, जिसे लखनऊ घराना कहा जाता है, इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नवाब वाजिद अली शाह ने किस शास्त्रीय संगीत को विशेष रूप से संरक्षण दिया था? तो कथक को दिया था। आगे देखते हैं, जो अवध के नवाब थे ना, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड किस समुदाय द्वारा? तो अहीरों द्वारा किया जाता है, जिसे गुजरात के डांडिया की तरह से प्रदर्शित किया जाता है। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? धोबिया, तो यह धोबिया है पूर्वांचल क्षेत्र में। कहाँ है? पूर्वांचल क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, लच्छू महाराज का संबंध किस विद्या से है? तो लच्छू महाराज जो हैं ये कथक से संबंधित हैं, कथक से संबंधित एक बहुत अच्छे डांसर हैं। चैती लोकगीत किस माह में गाया जाता है? तो चैत्र माह में गाया जाता है, ध्यान रखना, चैती चैत्र। चरकुला नृत्य में कितने दीपों को? तो 108 दीपों को अपने सिर पर रख के नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के किन शहरों में अधिक प्रचलित है? तो ये आगरा और मेरठ में प्रसिद्ध है, इटावा में भी हो जाता है, ध्यान रखना, तो आगरा और मेरठ। नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो नटवरी जो लोक नृत्य है ये खासकर पूर्वांचल में गाया जाता है। कहाँ? पूर्वांचल। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वरी फाग ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है, बुंदेलखंड। उसके बाद जोगनी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या लोकगीत है? तो जोगनी जो है ये कहाँ किया जाता है? अवध में। मैंने बताया कैकेयी जो थी जोगनी की तरह से नृत्य कर रही थी, तब राम को वनवास किया था। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये कथक से संबंधित हैं ये। उसके बाद चौरसिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में कहारों द्वारा प्रदर्शित? तो जौनपुर में किया जाता है, अभी बता के आए हम थोड़ी देर पहले। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत बिरहा किस भाषा में गाया जाता है? तो बिरहा जो है ये भोजपुरी में गाया जाता है। किसमें? भोजपुरी में। पति जब विदेश चला जाता है। धीवर नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? धीवर, तो धीवर अभी बता के आए, कहार जाति द्वारा किया जाता है। रसिया लोकगीत मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो रसिया कहाँ प्रचलित है? ब्रज क्षेत्र में। आगे देखते हैं, कथक नृत्य में थट और परन शब्दावली का प्रयोग किस घराने की विशेषता है? तो यह लखनऊ घराने की विशेषता है। ये प्रश्न एसआई में आए, थोड़े कठिन लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, अब थोड़ा इन्हें भी देख लेना। तो कथक नृत्य का मुख्य आधार कृष्ण की रासलीला के किस क्षेत्र से प्रेरित है? तो ये ब्रज क्षेत्र से प्रेरित है। आगे देखते हैं, रासलीला ब्रज क्षेत्र से संबंधित है ना, इसलिए। मिर्जापुर की कजरी की उत्पत्ति किस लोक देवी से मानी जाती है? तो माँ विंध्यवासिनी। कौन सी है? माँ विंध्यवासिनी। उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य को मयूर के समान माना जाता है? तो मयूर के समान किसे माना जाता है? अभी बता के हम आए, राई नृत्य को। नेक्स्ट, ठुमरी को कथक नृत्य के साथ जोड़ने का प्रयास किसने किया था? तो ठुमरी को कथक के साथ महाराज बिंदादीन। नेक्स्ट देखते हैं, ख्याल लोक नृत्य में किस अवसर पर किया जाता है? ख्याल लोक नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर। नेक्स्ट प्रश्न, जौनपुर के जिले का प्रसिद्ध चौरसिया नृत्य किस पर्व पर विशेष रूप से गाया जाता है?
तो यह मांगलिक अवसरों पर, जैसे कि पुत्र प्राप्ति या मांगलिक अवसर, विवाह वगैरह। कलाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवध से। कई कला खेल रही थी ना राम को वनवास दिलाने में। खरवार जनजाति द्वारा गाए जाने वाला नृत्य कर्मा किस जिले में संबंधित है? ये सोनभद्र वगैरह में, मिर्जापुर सोनभद्र जिला है। आगे देखते हैं, कथक की बनारस शैली का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कथक की जो बनारस शैली है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपके जानकी प्रसाद। क्या हो जाएगा नाम? जानकी प्रसाद। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो जरूरी प्रश्न है वो देख लेते हैं। राहुला लोक नृत्य का उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वांचल से है। ऐसे करके कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। लठमार होरी कहाँ गाई जाती है? ब्रज क्षेत्र में गाई जाती है, ध्यान रखना, ब्रज क्षेत्र। इस तरह से और भी प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं। बार बार इस वीडियो को लगाएं